वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कुरंगी मेहरान टाउन में मिनी ट्रक की टक्कर से बच्ची जाम बहक हो गई। पुलिस हुकाम ने बताया 4 साल की रुखसाना अफ्तार के वक्त घर से बाहर खेलने गई थी। इलाके में रेती डालने के लिए आए मिनी ट्रक ने बच्ची को कुचल दिया। ट्रक में ड्राइवर समेत 3 अफराद सवार थे। 2 अफराद फरार हो गए, एक पकड़ा गया। कराची के इलाके नाजिमाबाद में वेयर हाउस में लगी आग पर 7 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। चीफ फायर अफसर हुमायूं खान ने बताया वेयर हाउस इमारत के बेसमेंट में कायम है, जहां कोई एग्जिट पॉइंट नहीं। 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ हैं। वेयर हाउस में धुआं भरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। इमारत से रिहायशियों को निकाल लिया गया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतहाई ज़्यादा स्मोक भरा हुआ था और आग भी मेरे ख्याल से 1 घंटे पहले से इसमें लगी हुई थी। ऊपर लोग थे, उनको हमने निकाल दिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। 8 से गाड़ियाँ फायर टेंडर हैं, 2 बाउजर्स हैं, डबल 1 डबल 2 की भी एक गाड़ी आई है। मुश्किलात सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हो रही है, जो यहाँ पर इन्होंने अपना जो बेसमेंट बनाया है, जो मार्ट होता है उसके अंदर रैक्स बने हुए होते हैं। अब वो रैक्स की वजह से पानी भी जो है थ्रो नहीं होता डायरेक्ट आग के ऊपर, जिसकी वजह से हम रूट बना रहे हैं रास्ता नीचे उतरने के लिए, और इंशाल्लाह जल्दी वो बना दें। यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अदनान बताइएगा, इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, किस हद तक आग पर काबू पाया गया? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको वाजे कर दूं, ये नाज़िमाबाद का इलाका है जिसकी मेन शाहरा पे कायम ये 4 मंजिला इमारत है, जिसमें आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि इब्तदाई तौर पर जब आग लगी थी तो 3 गाड़ियों को रवाना किया गया था। आग की शिद्दत को देखते हुए मज़ीद गाड़ियाँ तलब की गई। इस वक्त अगर बात की जाए सूरत हाल की, तो इस वक्त 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि आग जो है इमारत के बेसमेंट में लगी थी, जिसमें धुआं बढ़ जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेसमेंट में जाने का एक ही रास्ता है, जिसकी वजह से हैवी मशीनरी को तलब किया गया और हैवी मशीनरी की मदद से इमारत के बाहर एक बड़ा खड्डा किया गया है, जहां से धुएं को निकाला जाएगा और फिर एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, 2 बाउजर हैं जो इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि बताया जा रहा है कि ये 4 मंजिला इमारत है, जिसमें फिटनेस क्लब, कोचिंग सेंटर और मुख्तलिफ दफातर बने हुए थे। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद को फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया था और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है अदनान, आप आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके नाजिमाबाद में वेयर हाउस में लगने वाली आग पर 7 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गोदाम में लगी आग की शिद्दत पर इजहार तशवीश। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से राबता भी किया। इस हवाले से बात करते हैं, राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद है। बताइए राफे। देखिए 7 घंटे हो गए हैं और जो वेयर हाउस में आग लगी है उस पर काबू ना पाने की सूरत पर गवर्नर सिंध ने तशवीश का इजहार करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से रब्ता किया है और आग की शिद्दत और इंतजाम के हवाले से उनसे बातचीत की। मेयर कराची ने ये बताया है कि आग बेसमेंट में लगी है और वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मेयर कराची ने ये भी ब्रीफ किया है कि आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। गवर्नर सिंह ने ये कहा है कि कोशिश करें कि कम से कम नुकसान हो और हर घंटे में आग के हवाले से उन्हें अपडेट रखा जाए। गवर्नर सिंह ने वेयर हाउस में रखे कीमती सामान जलने पर मुतासरीन से हमदर्दी का भी इजहार किया है और यह कहा है कि हिफाजती इक़दाम मज़ीद मौसर बनाए जाएँ ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। तो हर घंटे बाद जो है वो मेयर कराची को कहा है कि आग के हवाले से उन्हें अपडेट करें। आपका शुक्रिया। कराची में 7 साला सारिम के कत्ल का केस मासूम के वालिदैन की बस हो गई। वालिदैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसाफ ना मिलने तक एहतजाज करने की धमकी दे दी। कहा आज प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करेंगे, इंसाफ के हसूल के लिए गवर्नर हाउस भी जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे आसिफ खान। और कराची के 7 साला सारिम का अगवा के बाद कत्ल, 2 माह गुजरने के बाद भी वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर। मकतूल सारिम के वालिदैन का नॉर्थ कराची में अपनी रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हमारे बच्चे के कातिल अब तक नहीं पकड़े गए, ये कोई गली मोहल्ला नहीं है, 200 फ्लैट हैं, पुलिस से तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही, कल तक कुछ मालूमात ना मिली तो प्रेस क्लब पर जाकर धरना देंगे, इंसाफ ना मिला तो गवर्नर हाउस जाएंगे। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं कल जो है ना प्रेस क्लब के पास जाऊंगा, वहाँ भी नहीं मिलेगा तो मैं आपका जो है ना गवर्नर हाउस जाऊंगा।
लेकिन मैं अपने बच्चे के कातिल को छोड़ूंगा नहीं। मकतूल सारिम की वालदा का कहना था कि हम सबके पास जा रहे हैं, लेकिन कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। अब हमारी बस हो गई है, आला हुकाम हमारा साथ दें। किसके पास जाए, किसका दरवाजा खटखटाए, किससे बोले इंसाफ दिलाए, कौन है? ये बैठ जाए चुप करके। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है भाई कि मेरा बच्चा तो मुझे मिला नहीं है, मैं कातिल तो नहीं छोड़ सकते। हम नहीं बैठ सकते घर में, खुलेआम घूम रहे कातिल, कोई परेशानी हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सारिम के वालिदैन का मजीद कहना था कि पोस्टमार्टम हुआ, डीएनए भी हुआ, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी की गई। मेरे पास सिर्फ एक एफआईआर की कॉपी है और कुछ नहीं। कमेटी बनी मगर किसी ने अब तक राब्ता नहीं किया। 7 साला सारिम 7 जनवरी को रिहायशी इमारत से लापता हुआ। उसके बाद उसकी लाश अपार्टमेंट में पानी के टैंक से 18 जनवरी को मिली। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। एतराफ करोगे तो कम सजा मिलेगी। मुस्तफा आमिर कत्ल में मुलजिम शहराज ने पुलिस पर दबाव का इल्जाम लगा दिया। कराची की अदालत ने तफ्तीशी अफसर के एतराफी बयान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुलजिम शहराज ने बताया कि एतराफी बयान के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। मुलजिम का कहना है वो गवाह है, उसके सामने अरमगान ने मुस्तफा आमिर को कत्ल किया। उसने आज तक जो कुछ पुलिस को बताया वो गवाह बनकर बताया था, उसे फंसाया जा रहा है। शहराज ने ये दावा भी किया कि उसे मरकजी मुलजिम अरमगान ने लोहे के रॉड से मारा और गन पॉइंट पर बलूचिस्तान लेकर गया। कराची के नौजवान मुस्तफा आमिर के कत्ल के मामले पर कौमी असम्बली की कायम कमेटी मुतारिक। दाखिला अमूर की कायम कमेटी ने FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंसदाद मंशियात फोर्स ANF को मुस्तफा आमिर कत्ल केस की भी तहकीकात का हुक्म दिया गया है। कायम कमेटी ने केस पर एक ज़ेली कमेटी भी बना दी है, जिसमें अब्दुल कादिर पटेल, रफीउल्ला आगा, नबील गबोल और ख्वाजा इजहार शामिल हैं। कमेटी केस की निगरानी करेगी। कराची के इलाके बोट बेसर में शाहजैन मरी और तशद्दुद का शिकार शहरी में सुलह हो गई। तशद्दुद के मुकदमे की मुद्दई बरकत अली सोमरो ने राजीनामा कर लिया। फरीकैन के दरमियान राजीनामे की कॉपी सामने आ गई। पुलिस का कहना है राजीनामे का इल्म हुआ है, लेकिन अब तक बाकायदा तौर पर पुलिस को राजीनामे के बारे में नहीं बताया गया। मुलजिम शाहजैन कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार करेंगे। केस का चालान भी मुतालिका अदालत में जमा कराया जाएगा। शाहजैन मरी के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा 21 फरवरी को बरकत अली की मुद्दत में दर्ज किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि शाहजैन मरी कराची से कोहलू फरार हो गया है। कराची की अदालत ने 5 गिरफ्तार मुलजिमान को जेल भेज दिया है। कराची में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़े जाने पर महकमा एक्साइज और कस्टम्स के अफसरान आमने सामने। क्लिफ्टन में एक्साइज के एहलकारों ने सरकारी नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां रोकी। इनमें कस्टम्स के आला अफसर फैमिली के साथ सवार थे। एक्साइज पुलिस ने चेकिंग की तो गाड़ियां नॉन कस्टम पेड निकली, जिस पर कस्टम्स और एक्साइज अफसरान में तल्ख कलामी हुई। पुलिस नफरी तलब की गई। कस्टम्स अफसर फैमिली के साथ एक गाड़ी में रवाना हो गए। दीगर 3 गाड़ियां DG एक्साइज ने तहवीम ले ली। गुज़िश्ता दिनों कस्टम्स ने एक्साइज अफसरान की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी थीं। एक्साइज पुलिस ने भी नाके लगाकर कस्टम अफसरान की गाड़ियां रोकी थीं। वजीर बराए एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला का रोड चेकिंग मुहिम का दौरा। मुकेश कुमार चावला ने CVU चेक पोस्ट का मुआयना किया और एक्साइज अमले से मुलाकात की। बात करेंगे अंजुम वहाब से। बताइए अंजुम। बिल्कुल, गुज़िश्ता दोपहर जो वाक़या हुआ था उसके बाद मुकेश कुमार चावला उन्होंने CVU पर जो चौकी कायम की है वहाँ दौरा किया। अचानक दौरा था। उन्होंने सेक्रेटरी एक्साइज मोहम्मद सलीम राजपूत और डायरेक्टर एक्साइज शेख भी इनके हमरा मौजूद थे। मुकेश कुमार चावला ने CVU चेक पोस्ट का मुआयना और अमले से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि फैंसी और जाली नंबर प्लेट, टेम्पर्ड और अल्टरनेट की गाड़ियों के खिलाफ बला तफरीक कार्रवाई की जाए, जिन्होंने जाली नंबर प्लेट भी लगाई हुई हैं, और एक्साइज कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब तमाम गाड़ियों को जब्त किया जाए। ये मामला गुज़िश्ता शाम शुरू हुआ था। कस्टम हुकाम की जानिब से ये मामला सामने आया कि हमारे पास ये इख्तियारात हैं, महकमा एक्साइज ने हमारे खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की है, इसके लिए वो कोई लाएमल इख्तियार कर रहे हैं। जबकि एक्साइज के महकमे ने अब तमाम नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ मुहिम मुस्तकिल जारी रखने का फैसला किया है। जी शुक्रिया आपका। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक पॉप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी के बायस एक बार फिर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज उनकी तबीयत में बेहतरी आई थी कि अचानक फिर उनकी हालत नासाज हो गई। निमोनिया में मुब्तला पॉप फ्रांसिस 2 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं।
सर्दी का पलट कर वार। एबटाबाद, मानसहरा, स्वात, मरी और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। रावलाकोट में रास्ते बंद। धुंध और तेज हवाओं से मौसम सर्द हो गया। मरी में शदीद बर्फबारी, सड़कें बंद, सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। स्वात, शांगला और बुनेर में भी बर्फबारी। पहाड़ों और दरख्तों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस तालीमी इदारे 4 रोज के लिए बंद कर दिए गए। महकमा तालीम ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूसी, बेरनगली, नगरी बाला, नत्यगली, ताजवाल, पटन कला के स्कूल बंद रहेंगे। नमली मीरा, खीरा गली के स्कूल भी बंद रहेंगे। गलियात के स्कूल 7 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। इस्लामाबाद में बारिश के बाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपकने लगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। अरबों मालियत से बनने वाले एयरपोर्ट की छत की मरम्मत चंद साल कबल ही की गई थी। बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क आमद लाउंज पर मुसाफिरों को मुश्किलात। बैरून मुल्क जाने वाली परवाज की बोर्डिंग भी शुरू न हो सकी। मुसलसल ताखीर पर मुसाफिरों का एहतजाज। बैरून मुल्क जाने वाली परवाज की बोर्डिंग शुरू न हो सकी। मुसाफिरों की जानिब से एहतजाज किया गया। एयरलाइन के काउंटर का घेराव किया गया। 8:30 बजे शेड्यूल परवाज का वक्त, रात 10 बजे के बाद भी बोर्डिंग शुरू ना की जा सकी, जिससे मुसाफिर परेशान हुए। और अब बात करेंगे क्वेटा के शहरी इंतहाई ठंडे मौसम में सहरी के वक्त पाए खाने को तरजीह देते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अजीजुर रहमान काकड़ क्वेटा की फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं। उनसे इस बारे में मजीद जानेंगे। जी अजीज, बताइएगा। खाने का असली मजा जो है वो ठंडे मौसम में आता है, इसलिए क्वेटा के शहरी इस सर्द रातों में सहरी के लिए, पाए खाने के लिए शौकशा रोड का रुख करते हैं। क्वेटा में इस वक्त गजब की ठंड पड़ रही है। बाहर का जो टेम्परेचर है वो -6 -7 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर लोग पाए खाने में मशगूल है। बड़ा पाया खा रहा है, जबरदस्त है माशाल्लाह, जायका जबरदस्त है। सर्दी में और भी मजा करता है। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका भी यही कहना है कि पाए खाने का असली मजा जो है वो ठंडे मौसम में आता है, और इस वक्त पायों के साथ अगर सहरी मिल जाए तो क्या ही बात है। हैदराबाद में खाने पीने के शौकीन शहरी दमपुख से सहरी करने पहुंचे हैं। हमारे नुमाइंदे नासिर हसन खान वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। तो हैदराबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सहरी की तैयारियां की जा रही हैं, और ऐसे में हैदराबाद के जो खाने पीने के शौकीन अफराद हैं वो दम पुख्त खाने के लिए पहुंचे हैं। आज तीसरी सहरी है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सहरी की तैयारियां की जा रही हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान में शहरी मजेदार खानों के लिए मशहूर रिवाड़ी मोहल्ले में सहरी की खरीदारी में मसरूफ है। वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे राना फारूक। मुल्तान के तारीखी रिवाड़ी महल्ले में मौजूद हैं। इस तारीखी महल्ले की वजह शोहरत यह है कि यहाँ के लजीज, चटपटे और मज़ेदार खाने बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ना सिर्फ मुल्तान और मुल्तान के मुज़ाफ़ाती इलाकों से, बल्कि जनूबी पंजाब के दीगर अजला से भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद लज्जत से भरपूर खानों का लुत्फ़ उठाने के लिए रिवाड़ी महल्ले का रुख करती है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, रौनक है और चहल पहल है। यहाँ पर छोटे के पाए, बड़े के पाए, निहारी, दही और लस्सी समेत हर चीज़ दस्तयाब है। शहरी ना सिर्फ यहाँ पर सहरी कर रहे हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी लेकर जा रहे हैं। सक्खर में शहरी गर्मा गर्म हलवा पूरी से सहरी कर रहे हैं। इस वक्त वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नासिर जाफरी, मजीद आगाह करेंगे। सयाम का पहला अशरा जो है वो जारी है, और ऐसे में तीसरी सहरी में भी सक्खर के जो शहरी हैं वो फूड स्टॉल्स पर सहरी करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर के मसरूफ तरीन इलाके जिना चौक पर, जहाँ की मशहूर अब्बा हलवा पूरी, जैसे इनका नाम मुनफरिद है वैसे इनका जायका और हलवा पूरी भी मुनफरिद है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या खास बात है यहाँ की हलवा पूरी की जो यहाँ पर आप दोस्तों के हमरा सहरी कर रहे हैं? ये अब्बा की जो हलवा पूरी है वो इंतहाई शानदार और अलग क्वालिटी की, इस वजह से हम लोग सहरी करने अपने घर से यहाँ आते हैं ताकि भरपूर तरीके से तरोताज़ा हो सकें। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि भरपूर सहरी से जो है वो लुत्फानंदोज हुआ जा सके दोस्तों के हमरा, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहरियों का एक अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर गर्मा गर्म हलवा पूरी से जो है वो सहरी करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। बावल नगर का रुख करेंगे, जहां पर रमजान के दौरान सहरी के मुनफरिद दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, जिससे रोजाना सैकड़ों शहरी मुस्तफीद होते हैं। इस बारे में बताएंगे मोहम्मद अहमद चौधरी। कमर्शियल कॉलेज चौक बावल नगर में यहाँ पर अल करीम दस्तरखान की जानिब से जो है
वसी पैमाने पर सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया था। यहाँ पर जो सहरी का दस्तरखान है, इसके मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, रमज़ान का महीना हमें इसार का खिदमत खलक का दर्ज देता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अल करीम सहर अफ्तार किचन का एहतमाम किया है। यहाँ पे 3000 के लोगों के करीब सहरी का बंदोबस्त किया जाता है। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, तलबा तालबात के हॉस्टल्स, कई और मुकामात पे सहरी पहुँचाई भी जाती है। यहाँ भी लोग सहरी करते हैं। इसी तरह अफ्तार के पॉइंट्स भी लगाए जाते हैं। आपने मुंतज़मीन की बात सुनी कि रमज़ान भर में ये दस्तरखान जारी रहेगा और शहरी जो है इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। हैदराबाद में खाने पीने के शौकीन शहरी दमपुक से सहरी करने पहुंचे हैं। इस वक्त नासिर हसन खान वहां मौजूद है, मजीद आगाह करेंगे। मौजूद है एक रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट में दमपुक की जैसे हर तरफ भीनी भीनी खुशबू आ रही है और ऐसा लगता है कि आज की सहरी डिनर सब कुछ दमपुक के नाम किया गया है। यहाँ नौजवान भी मौजूद हैं और से भी बात करेंगे हम। क्या कहेंगे आज का प्रोग्राम आपका कैसा बनाया गया? रोजे में हम जो जितना सब्र करते हैं ना, वो सब्र का फल ये दमपुक है। ये एक फुल फीस्ट है, खाने का एक अलग ही मजा आता है। मैं प्रोफेसर हूँ इस यूनिवर्सिटी में, तो साथ मिलकर आज हम दमपुक खाएंगे। ब्राजील जाने वाले हैं, कल इनकी फ्लाइट है और मेरा स्टूडेंट है, PhD की है इसने केमिस्ट्री में। दुरुस्त है कि दियारे गैर में जब पाकिस्तानी होता है तो जो मजे मजे के खाने पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो वहाँ नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से आज जो है स्टूडेंट ने अपने उस्ताद को और दोस्तों को ट्रीट दिया है, सहरी कराई है और वो भी दमपुक के साथ। रमजान मुबारक के दूसरे रोज भी गवर्नर हाउस में रोजेदारों का रश रहा। रात नात खानी की रूह परवर महफिल भी हुई। रोजेदारों की तवाज़ो मुख्तलिफ इक़साम के खानों और मशरूबात से की गई। लकी ड्रॉ में सखर के रिहायशी को 120 गज का प्लॉट भी मिल गया। रिपोर्ट करेंगे राफी हुसैन। बरतानिया में इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से लंदन के फैज़ान इस्लाम सेंटर में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाता है, जहां हफ्ते और इतवार को गैर मुस्लिमों को भी इफ्तार की दावत दी जाती है। चौधरी अब्दुर्रहमान सज्जाद की रिपोर्ट। लंदन के इदारे फैज़ान इस्लाम सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर ग्रैंड इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। अफ्तार इतवार के रोज गैर मुस्लिमों को भी मदूक किया जाता है। फैज़ान इस्लाम सेंटर के सरबराह अल्लामा गुलाम रब्बानी अफगानी ने एयर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लाम हमें यूनिटी का, इत्तेफाक और इत्तेहाद का दर्ज देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिखरी हुई इंसानियत को जमा किया। आज हम समझते हैं कि रमजान का उन्वान हो, ईद का उन्वान हो, हमें मुस्लिम कम्युनिटी को जमा करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तफिक व मुत्तहिद होना, यही दीन का मग़ज़ है, यही दीन की रूह है। सेंटर में अफ्तारी का खाना तैयार करने वाले शेफ का कहना था, पूरा माह अल्लाह की रजा के लिए अपनी हिदमात पेश करता हूँ। इस्लाम में शेफ हूँ और पूरा मंथ अफ्तारी तैयार करते हैं। अल्लाह और अल्लाह की रजा के लिए हम काम करते हैं, फीस भी ले। फैज़ान इस्लाम सेंटर में अनवाए इक़साम के खाने के साथ साथ इस्लाम का आफाकी पैगाम में अमल से रोशनास करवाया जाता है। चौधरी अब्दुर्रहमान सज्जाद, एयर न्यूज, लंदन। मैनचेस्टर की मरकजी जामे मस्जिद विक्टोरिया पार्क में अफ्तार का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है, जहां रोजाना 400 से जायद अफराद अफ्तार कराया जाता है। नौजवान रजाकारों की बड़ी तादाद इन इंतजामात में हिस्सा ले रही है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद नूर। ग्रेटर मैनचेस्टर की मरकजी जामिया मस्जिद विक्टोरिया पार्क में गुज़श्ता कई बरसों की तरह इस साल भी सहर व इफ्तार का खास एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें नौजवान रजाकारों की बड़ी तादाद इन इंतजामात में हिस्सा ले रही है। Every single day, 400 to 500 people open the roza. Alhamdulillah, iftari is happening here every day, as well as salat al-tarawih. मस्जिद इंतजामिया का कहना है कि बरतानिया में परवान चढ़ने वाली नौजवान नस्ल रमजान मुबारक में सहरी और इफ्तार का एहतमाम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारी यंग जनरेशन काफी आगे बढ़कर मस्जिदों में इंतजामी मामलात में हिस्सा ले रही हैं और ये बहुत खुशी का मकाम है। उनका मजीद कहना था कि मसाजिद की ये जिम्मेदारी है कि वो नई नस्लों को दीन इस्लाम का हकीकी पैगाम पहुँचाएं, ताकि वो अपनी इस्लामी शनाख्त, इक़दार और रवायात को बरकरार रख सके। शाहिद नूर, एयर न्यूज, मैनचेस्टर। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्रिकेट का सबसे बड़ा शोहर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली का तज्जिया। कहा, बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है। ऑस्ट्रेलिया की जगह अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में होना चाहिए था। कामरान अकमल ने कहा, सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, अब भी आंखें ना खुली तो अल्लाह ही हाफिज है। पीसीबी ने अब फैसला करना है आगे किन लड़कों को मौका दें। अदाकार नबील बने मेहमान। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने कहकहबार जुमलों से सबको खूब हंसाया। ऐसा तारुफ कराया, मैं देख रहा था शायद कोई लड़की ना आ जाए इधर। जितने भी रन्स बने
पाकिस्तान में बने, चाहे वो हाईएस्ट रन्स बने हो या हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हो, और जितने भी आउट हुए हैं वो दुबई में हुए। पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वो बैटिंग के लिए बहुत साजगार थी। दुबई में क्रिकेट हुई है वो थोड़ी सी स्लो हुई है। पीसीबी ने डिसीजन लेना कि आगे हमने क्रिकेट कैसे लेके जानी है, कैसे बेहतर करनी है, किन लड़कों को मौका देना, वो सारी चीजें सामने नजर आ गई हैं। अभी भी नहीं समझ आएगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज। अच्छा, हम बहुत ही अच्छे होस्ट हैं, अगली दफा हमें ये सोचना चाहिए कि हम टीम ना डालें, होस्ट कर लें बस। अरे वाह, अच्छा खासा बोल रहे थे, आखिर में बुब्बों वाली हरकत कर। अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आएगा क्योंकि उनकी क्रिकेट डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है, एक मैच जीता है। तो उसकी जगह किस टीम को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अफगानिस्तान। चीज होती है बॉडी लैंग्वेज, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है जबान लैंग्वेज भी एक चीज है। आखिरी बार भाभी को शॉपिंग पे कब लेके गए? अभी तो ये बड़े नए जख्म है मेरे, खुदा का वास्ता। आप देखिए, वो एक उम्र थी, ऐसे कर दूं जब गीजर पे दुपट्टा डाल के आप रोमांटिक हो जाते। आजकल के बॉलर्स में सीम नहीं, जिसमें शादाब नहीं, समझो वो टीम नहीं। उम्रे के लिए सऊदी अरब जाने वाले कनाडा के जाली वीजे पर गिरफ्तार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIS सऊदी अरब जाने वाले 4 मुसाफिर तैयार उतार लिए। मुसाफिरों से तलाशी के दौरान कनाडा के जाली वीजे मिले। गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक खुशाब से है। FIA हुकाम ने गिरफ्तार अफराद को इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल मुंतकिल कर दिया। लकी मरवत में ठेले वाले कीमतें चेक करने पर तैश में आ गए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के गिरबान पर हाथ डाल दिया। पुलिस एहलकारों ने ठेले वालों से बचाकर असिस्टेंट कमिश्नर को निकाला। रमजान नेकियां कमाने का महीना, लेकिन शुगर माफिया की माल कमाने की मुहिम जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इजहार किया। शुगर माफिया बयानात खाते में न लाई। चीनी की कीमत बढ़ते बढ़ते 170 रुपए किलो तक जा पहुंची। ताजरों का कहना है मिल मालका ने चीनी की मसनूई किल्लत पैदा की। हुकूमत की चीनी बरामद पॉलिसी भी वजह बनी। लंदन में ARY डिजिटल के इश्तराक से पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश, पाकिस्तानी मलबूसात, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स देखने खवातीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। सेंट्रल लंदन में होने वाली नुमाइश का हवाला जानते हैं फरीद कुरैशी से। सेंट्रल लंदन के इलाके नाइट्स ब्रिज में SS एडिट ने ARY डिजिटल के मीडिया इश्तराक से रमदान एडिशन नुमाइश का एहतमाम किया, जिसमें 60 से ज्यादा पाकिस्तानी ब्रांड्स ने अपनी मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और दीगर मसनूआत के स्टॉल्स लगाए, जिनमें हाजरीन ने भरपूर दिलचस्पी ली। कम्युनिटी की खवातीन है वो बहुत खुश हैं कि ईद के लिए जैसे वो पाकिस्तान में शॉपिंग करती थी तो वो सारी चीजें इन्हें UK में अवेलेबल हैं। मुंतजिम सालिहा शराज ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कारोबार में मौजूद ख्वातीन की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। is a platform for young emerging brands and established brands, and I love supporting women-led businesses. एडिट में ब्रिटिश पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ साथ पाकिस्तान से आई मसनूआत के स्टॉल्स भी मौजूद थे। हम यहाँ पर इश्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस है। पीपल आर रियली लाइकिंग आवर कलेक्शन। ज्यादातर हैंडमेड चीजें हैं। शुरका ने ऐसी मजीद सरगर्मियों की जरूरत पर जोर दिया। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड जब से सालिहा हैज स्टार्टेड दिस SS एडिट। सेंट्रल लंदन में ARY डिजिटल मीडिया इश्तराक से होने वाली नुमाइश में पाकिस्तानी मलबूसात और ज्वेलरी के जरिए पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखेरे गए, जो कि पाकिस्तान की सफारतकारी के मुतरादिफ है। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज, लंदन। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY।